कार सी के यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज तो अगर हम लेट हो गए तो फिर क्या है, एक्सीडेंट हो जाएगा। v वेलोसिटी से तो ये खुद मूव कर रहा है, बट बाइसिकल भी मूव कर रहा है, इट मींस उसको रिलेटिव वेलोसिटी से x डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.8। दिस इज एक्सरसाइज 3.8। ये भी सिंपल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, राइट। इसमें बोला गया है कि ऑन ए टू लेन रोड मीन्स एक साइड गाड़ियां चलती हैं और दूसरी साइड में अपोजिट साइड में गाड़ियां चलेंगी, राइट। तो टू लेन रोड उसको बोलते हैं, राइट। सो कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद बोला गया कि टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। अब इसको प्रॉब्लम्स को थोड़ा फ्रेम करना थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट इसका नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपको बताएगा कि प्रॉब्लम किस तरीके की है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर बी डिसाइड टू ओवरटेक सी। तो बी ओवरटेक तभी कर सकता है जो वो ए की डायरेक्शन में मूव करे, तो इट मीन्स ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ बिफोर सी डज, सो इट मीन्स सी भी एक तरीके से सामने से आएगी, तो ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा एक्सीडेंट को, राइट। तो अब थोड़ा इसको थोड़ा हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से ये सिचुएशन दिया गया, राइट। तो ये आपका 2 लेन मैंने रोड बनाया, राइट। ये आपका 2 लेन रोड हो गया। यहाँ पे आपकी कार है ए, वो यहाँ पे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपकी कार क्या है, सी कार है, बिकॉज इसने बोला गया है कि जो बी और सी है वो अप्रोच कर रही है कार ए को फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ए अगर आपकी यहाँ पे है और बी को ओवरटेक करना है तो बी कुछ यहाँ पे होगी, तो बी कुछ इस तरीके से है और सी कुछ यहाँ से है, तो ये आपकी इस तरीके से मूव कर रही है। तो स्पीड ऑफ ए आपकी कितनी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो स्पीड दिया गया है ए का 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये तो ए का स्पीड हो गया। अब बात करते हैं बी और सी की स्पीड, तो वो आपकी सेम स्पीड दी गई है, कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी 54 किलोमीटर पर आवर। बट एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, साइन को हमेशा आपको लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, राइट। तो अगर ये मैं यहाँ लिखता हूँ तो बी आपकी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, ए आपकी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वेलोसिटी है, बट सी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट इट टू बी -54 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एक पॉइंट था जिस पॉइंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर है, और दोनों के बीच की सेम है, किसके बीच की, आपकी बोला गया है कि ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, और दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस और यहाँ से ए और सी की डिस्टेंस ये दोनों 1 किलोमीटर दी हुई है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन। नाउ अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो बी आपकी कार है ये इस ए को क्या करेगी, ओवरटेक करेगी, राइट। तो ओवरटेक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करके और इस लेन में आना पड़ेगा, राइट, बिकॉज सामने से भी तो कार आ रही है, राइट। तो इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो सामने से कार आ रही है कि यहाँ पे जाएगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगी, बट कार सी के यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज तो अगर हम लेट हो गए तो फिर क्या है, एक्सीडेंट हो जाएगा। बिकॉज मान लीजिए सी यहाँ तक पहुंच गई है और हम ए को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा कि सी आपका ऊपर से ही आ रही है, बट अभी तक इस पॉइंट पे ये जो आपका जो ओवरटेकिंग पॉइंट था वहां तक नहीं पहुंची और हम जल्दी से ऐसे करके यहाँ से निकल गए ताकि इसके लिए जगह बन जाए, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है। दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या है, जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर आपको दी हुई है कंडीशन पे, राइट।
उसके बाद से ए क्या करता है, एक्सीलरेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज अगर देखोगे तो इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 55 किलोमीटर पर आवर, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये काफी कम टाइम में कवर हो जाएगी, और इतने टाइम में ये इसको ओवरटेक कर भी नहीं पाएगा, राइट? बिकॉज आप देख सकते हो डिस्टेंस सेम है, बट इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 1 किलोमीटर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कवर करेगी। और मैं अगर बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यू विल सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपकी कितनी हो जाएगी, -54 माइनस ऑफ 36। तो ये आपकी, आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज 60, 70, 80 और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, उधर से 1 किलोमीटर को कवर करेगी, और ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी कितनी स्पीड से कवर करने की कोशिश करेगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चेक करोगे तो कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव है 54 माइनस ये आपकी 36 है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो कितनी आती है आपकी, ये आपकी आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो आप चेक कर सकते हो कि ये रिलेटिव वेलोसिटी काफी ज्यादा है कंपेयर टू इस रिलेटिव वेलोसिटी की। तो ऑब्वियस सी बात है इस गाड़ी को एक्सेलरेट होना पड़ेगा, स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि क्या है ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर ये जल्दी कवर कर ले बजाय इस सी कार के, राइट? तो ये तभी पॉसिबल है जब हम एक्सीलरेट करें। अब ये पूछना चाह रहा है कि ये सिचुएशन थी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, इस सिचुएशन के बाद से ही आपका बी मान लीजिए एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, तो मिनिमम एक्सेलरेशन उस कार का हमें कितना होना पड़ेगा ताकि क्या है एक्सीडेंट से आप बच पाओ। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय कार बी, राइट, दैट शुड बी लेस देन टाइम टेकन बाय कार सी। सी से जल्दी हमें जाना पड़ेगा, राइट? तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें यहां पे लगाना पड़ेगा। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी कि दोनों सेम टाइम पे, बिकॉज हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना कि टाइम इससे तो एटलीस्ट कम हो, तो एक क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वल वाली, राइट? तो वो निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जितने टाइम में कार सी पहुंचती है उतने टाइम में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं टाइम टेकन बाय कार सी, कितना आएगा, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अगर हमें पता है और वेलोसिटी अगर हमें पता है तो आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस 1 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? तो ये तो आपका आ गया 1 किलोमीटर, और सी कवर किस में करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी में कवर करेगा, और रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे जो आएगी वो आपकी यहाँ पे आने वाली, राइट? सो दिस विल बी 90 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब ये जो टी सी है, जो टाइम टेकन बाय द कार सी, इसको अगर आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, 1 किलोमीटर को मीटर में लिख दीजिए, 90 किलोमीटर है तो दिस विल बी 1000, और पर आवर को करना है तो दिस विल बी, पर सेकंड में अगर लिखते हैं तो दिस विल बी 3600, राइट? तो ये सेकंड की टर्म में आपका टाइम निकल के आएगा, राइट? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो आपका जो टाइम है दैट विल कम आउट टू बी 40 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बी है, ऑब्जेक्ट बी जो है, कार बी शुड टेक टाइम अप्रोक्स कितना होगा, और या फिर इससे लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना टाइम होना चाहिए, 40 सेकेंड से कम टाइम इसको ओवरटेकिंग में लगना चाहिए, राइट? अब रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है, राइट? और एक्सीलरेट करके हम कर रहे हैं, राइट? तो डिस्टेंस
मैं रिलेटिव अगर लिख रहा हूँ, रिलेटिव डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये बेसिक इक्वेशन यहाँ पे हो जाती है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके अंदर रखते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितनी होगी आपकी 1000 मीटर होगी, बिकॉज ये तो 1 किलोमीटर ही रहने वाली है डिस्टेंस, इज इक्वल टू v0 इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, b की चेक करनी है अभी, बिकॉज b ओवरटेक करना है ना, तो b ओवरटेक करेगा, b के केस को स्टडी कर रहे हैं तो वेलोसिटी b की आएगी, तो b क्रॉस करेगा इसको, तो b के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको करना है तो 18 इंटू 1000 मीटर पर सेकंड की टर्म में इसको लिख रहे हैं हम, राइट। और इंटू टाइम, टाइम कितना आना चाहिए 40 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, प्लस यहाँ पे हाफ आपका है ही, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और टी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 40 स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको रीअरेंज करके आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जब आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास आती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस जो आपका कार ए का जो ड्राइवर है उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपनी कार को विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि जो है ये बी ऑब्जेक्ट 40 सेकंड से कम टाइम में इस ऑब्जेक्ट ए को क्रॉस कर जाए, ताकि ये जो सी आ रहा है जो कि 40 सेकंड में ए को क्रॉस करने वाला है उससे पहले बी इसको ओवरटेक कर जाए, ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके, राइट। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आप कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। और ये प्रॉब्लम करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है एक बार ये क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे ओवरटेकिंग वगैरह है और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया, रिलेटिव डिस्टेंस है, और ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया, और हमने एक कंडीशन भी निकाली कि इतने टाइम से कम टाइम में क्रॉस करनी चाहिए। बट बेसिक कंसेप्ट ही थे वो, ऐसा कुछ नहीं हमने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया वो चीजें, सिर्फ बेसिक चीजें जो थी कि भाई इसने जो टाइम लिया उससे कम टाइम में हमें इसको क्रॉस करना है, इससे जो कार सी है उसने कितनी टाइम में क्रॉस किया, और वो जो क्रॉसिंग टाइम है वो क्या होगा रिलेटिव होगा, बिकॉज कार सी भी मूव कर रहा है ए भी मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा रिलेटिवली कवर होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कर दी। अब ये वाली 1 किलोमीटर कवर करनी है तो ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो ये भी रिलेटिवली हमें कवर करनी पड़ेगी, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज ए रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। ये टाइम हमने निकाला और इस टाइम को हमने उसके इक्वल कर दिया कि इतने टाइम में ही क्रॉस करो। ए की वैल्यू निकालनी है, टाइम हमें पता है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है वो हमें पता है, और सिंपली हमने कैलकुलेट किया, और आपकी जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी, जो कार बी को एक्सेलरेट होना पड़ेगा किस एक्सेलरेशन से, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो आप चेक कर रहे हो कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज, राइट। तो अब हम नेक्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी का, उसको थोड़ा डिस्कस हम करेंगे, राइट। अब हम आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी का, दैट इज एक्सरसाइज 3.9, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है ये कंसेप्चुअली काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ओके। और इसके अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन की 2 टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस। तो ए और बी 2 टाउन हैं, और नाउ द बस लीविंग इन अदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, मतलब हर टी टाइम के बाद क्या है आपका जो बस है वो आपका क्या आता है, वहां से हर बस स्टैंड से वहां पे मूव करता है दोनों साइड में, राइट। अब ए मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन
A to B, notice that a bus goes past him every 18 minute in the direction of his motion. और opposite direction में हर 6 मिनट में जो है वो रिपीटेशन बसेस का नोटिस करता है, राइट. सो व्हाट इज द पीरियड T of the bus service and with what speed the buses are moving. और हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का स्पीड जो है that should be constant, right. अब इसको थोड़ा हम इसका जो रफली इसका एक डायग्राम टाइप में बनाते हैं. तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपका A टाउन है और यहाँ पे आपका B टाउन है, राइट. और यहाँ पे बस जो है वो यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी आपकी बस निकल रही है, राइट. और ये दोनों साइड में कितने में निकलती है, एवरी T टाइम बाद आपकी यहाँ से बसेस जो है दोनों साइड से, जैसे एक बस यहाँ से चली तो T टाइम के बाद एक नई बस यहाँ से स्टार्ट होगी और सिमिलरली यहाँ से भी T टाइम के बाद स्टार्ट होगी, राइट. तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है. अब इसी के बीच में ये जो रास्ता है इसके बीच में क्या है, स्ट्रेट लाइन एक पाथ हम अज्यूम कर रहे हैं और इसमें एक साइकिलिस्ट है जो कि कहा A टू B डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ साइकिलिस्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट. तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. अब क्या नोटिस करता है वो कि बिकॉज सेम टाइम में यहां से भी बसें निकल रही हैं, सेम टाइम में यहां से भी बसें निकल रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे की डायरेक्शन से जो बसें आएंगी वो ऑब्वियस सी बात है, साइकिल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बस को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिवली खुद की स्पीड तो है ही है, देन साइकिल की स्पीड को भी ओवरकम करना पड़ेगा, राइट. तो आप देख पा रहे हो कि जो रिलेटिव स्पीड है वो इस केस में रेड्यूस होएगी बिकॉज सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें मूव कर रही हैं. अब अगर मान लीजिए यहाँ से बस आ रही है और यहाँ से साइकिल भी जा रही है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो बस है वो फास्टली ये डिस्टेंस कवर कर देगी बिकॉज साइकिल भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और बस भी कर रहा है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आपकी ज्यादा होती है कंपेयर टू इन द सेम डायरेक्शन, राइट. इट मींस यहां से बस को साइकिल को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो आपका कम रहेगा कंपेयर टू पीछे से क्रॉस करने वाली बस से, राइट. तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है और कुछ इसी तरीके से कुछ वैल्यूज दी है. तो अगर इस डायरेक्शन से बस अगर क्रॉस करती है तो उसको कितनी मिनट लगती है, 6 मिनट का टाइम लगती है, तो एवरी 6 मिनट. और सिमिलरली ये नोटिस करता है कि इस डायरेक्शन में जो बसेस मूव कर रही हैं वो 18 मिनट में एवरी 18 मिनट में आपका क्या करता है, क्रॉस यहाँ पे करती है, राइट. और ये जो नई बस जो स्टार्ट होगी वो T टाइम बाद आपकी नई बस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट. इट मींस दो बसें हैं कंसेक्यूटिव बस, उनके बीच में आप क्या कहोगे, एक फिक्स्ड गैप रहने वाला है. ये किस तरीके से, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक ये ट्रैक है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 कंडीशन थी, राइट. अब मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे यहां से एक बस चलना स्टार्ट किया और बस का जो स्पीड है मान लीजिए v स्पीड है बस का, तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. t टाइम बाद सिचुएशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी आपकी, यहाँ पे आपकी बस पहुंच जाती है और यहाँ पे एक नई बस लग जाएगी यहाँ पे, राइट. तो ये मूव करने लग जाएगी और ये मूव पहले से कर रही है. दोनों का वेलोसिटी मान लीजिए सेम है बट बीच में कुछ गैप इनके जरूर आ जाएगा, राइट. तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे ए नई बस जो है यहाँ पे लगी, ए आपके स्टैंड पे या फिर बी के स्टैंड से भी लगेंगी तो भी बस का सिनेरियो क्या रहेगा कि हर केस में जो नई बस है और जो फर्स्ट और सेकंड बस के बीच का या फिर दो कंसेक्यूटिव बस के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा. तो जैसा ही दोनों मूव करेंगे विद टाइम दोनों सेम गैप से मूव करेंगे. तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक कंसेप्ट है, राइट. सिमिलरली अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से भी अगर दो बस स्टार्ट होंगी
तो उनके बीच का भी गैप क्या होगा, यहाँ पे x ही रहेगा, राइट। ये गैप भी आपका x रहेगा अगर दो कंसेक्यूटिव बसेस कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि दोनों के बीच का जो गैप है वो फिक्स रहेगा, चाहे वो a डायरेक्शन से मूव करे या फिर b डायरेक्शन में मूव करे, राइट। बिकॉज सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे, राइट, बट कुछ टाइम के बाद करेंगे, राइट। तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाती है, राइट। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालने को बोल दे तो x जो है दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से वेलोसिटी आपको दिया हुआ है और टाइम कितने टाइम बाद निकलती है, तो इस बस और इस बस के बीच का डिफरेंस अगर मैं चेक करूं तो ये जो बस है ये t इज इक्वल टू 0 पे है और यहां तक पहुंचने में t इज इक्वल टू t टाइम लगता है। तो इन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस कितना है, वो है t। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं v इंटू टी से, दैट विल कम आउट टू बी द गैप बिटवीन दीज टू बसेस, और ये बसेस वो हैं कंसेक्यूटिव बसेस, राइट। तो ये एक छोटा सा बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम था। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम में, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे हैंडल किया जाए इस प्रॉब्लम को, राइट। तो इसको देखते हैं अभी। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से बाइसिकल को जो है वो आप कहोगे कि क्रॉस बस किस तरीके से करेगी। तो फर्स्ट हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि ए से आने वाली जो बसेस हैं उनके केस में क्या रहेगा, राइट। तो मान लीजिए कुछ ए बस यहाँ पे आप कहोगे कि ये सेकंड बस है और ये फर्स्ट बस है, दोनों मूव कर रही है, दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज x, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट। और यहाँ पे हमारी क्या है, ये आपकी बाइसिकल आपकी हो जाती है, राइट। तो अब देखो ये इसकी स्पीड भी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। आई थिंक इट इज 18 किलोमीटर, राइट, या नो इट इज 20, इट इज 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। इतने स्पीड से ये मूव कर रही है। अब कुछ टाइम बाद होगा क्या, ये मैं थोड़े टाइम बाद की बात डिस्कस कर रहा हूं कि ये आपकी बाइसिकल है और ये आपकी बस है, जस्ट इसको क्रॉस कर रही है, और ये आपकी सेकंड बस है, ये फर्स्ट बस है, बीच का गैप वही रहेगा फिक्स्ड x, राइट। अब यहां पे देखिए कि ये सेम वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब ये जो बस है ये आगे की तरफ मूव करेगा टोटल ऐसे, राइट। अब एक बस हमने काउंट कर लिया बिकॉज ये जस्ट देखेगा साइड में कि एक बस हो गया। अब सेकंड बस कब होगा, जब ये कंप्लीट आगे की तरफ मूव हो जाए और यहाँ पे काउंट क्या है, काउंट आपका है 1 बस, राइट। अब नेक्स्ट सिचुएशन होगी क्या, जब बाइसिकल आपकी कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, बट जो सिचुएशन है वो आपकी ऐसे होगी कि 2 बस यहाँ हो गई और 1 बस यहाँ होगी। तो यहाँ पे काउंट क्या है, 2 बस, राइट। तो आप चेक क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक बस हमने काउंट किया और जस्ट दूसरा आया तो 2 बसेस हमें क्रॉस कर गई है। तो 2 कंसेक्यूटिव क्रॉसिंग में कितना टाइम लग रहा है, हम यहाँ पे पहले ही चेक कर पा रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 18 मिनट्स के टाइम बाद एक बस के बाद दूसरी बस आती है। इट मीन्स हमें इस गैप को किस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये जो x डिस्टेंस ये कवर कर रही है बस। अब ये जो बस 2 है ये यहाँ पे आएगी तो इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बट वो जो डिस्टेंस है वो कवर करना कैसे पड़ेगा, v वेलोसिटी से। तो ये खुद मूव कर रहा है बट बाइसिकल भी मूव कर रहा है, इट मीन्स उसको रिलेटिव वेलोसिटी से x डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिक सी यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि रिलेटिवली आपका x कवर करना है। तो इसको थोड़ा हम देखते हैं, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं चेक करूं, राइट, यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी यहां से आ कितना गया, यहां से देखिए तो बस का स्पीड माइनस आपका बाइसिकल का स्पीड, तो कितना आ गया v। मान लीजिए मैं बस का स्पीड हमने अज्यूम कर रखा है और ये आपका हो गया v -20।
और टाइम मेरे को दिया हुआ है कितना है, कितने टाइम में कवर कर रही है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो सॉरी 18 मिनट, दिस इज 18 मिनट, इतने टाइम में कवर कर। इसको आप क्या काम कर सकते हो, टाइम को आप इसको घंटे में भी चेंज कर सकते हो, 60 से डिवाइड करो और यहाँ पे 0.3 आवर यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब बिकॉज हमें किलोमीटर पर आवर में है तो दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग द टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर, राइट, बिकॉज हमें यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। अब हमने बोला कि एक्स डिस्टेंस जो कवर किया गया वो रिलेटिव वेलोसिटी से किया गया और कितने टाइम में किया गया, दैट टाइम विल बी 0.3 और ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन किलोमीटर, बिकॉज वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या लिया, किलोमीटर पर आवर लिया है, राइट। तो यहां से अब एक मैंने ये बोला था कि ये x आपका क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू vt, राइट। तो यहां से दिस बिकम्स vt इक्वल टू दिस विल बी v माइनस 20 एंड 0.3। तो ये मैं इक्वेशन अगर एक इसको अगर कंसिडर करता हूं इक्वेशन 1, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पे v और t दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों अननोन है। तो एक बार इसको यहां तक ही रोकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि अगर बाइसिकल की डायरेक्शन में बसेस मूव करती हैं तो सिचुएशन क्या रहेगा। अब डिस्कस करते हैं कि सामने से जो बसेस आ रही हैं उनमें जो कंसेक्यूटिव टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। तो 6 मिनट के हिसाब से अब देखते हैं अगली चीज, राइट। तो सिनेरियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इसका डायग्राम अगर आपको बना के बताऊं तो कैसे आएगा, ये आपकी बाइसिकल है, राइट, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, और एक बस यहां है और मान लीजिए बस आपका यहां आ गया, यहां था, सामने की तरफ दोनों बसेस थी, जैसे इस केसेस में दोनों पीछे थी, ये आगे की साइड में होंगी। तो दोनों मूव करते हुए पहला जस्ट क्रॉस किया है बस ने, दूसरा बस मान लीजिए कुछ यहां है और ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है बाइसिकल और ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दोनों के बीच का गैप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू x, राइट, कि सेम गैप से दोनों मूव करेंगे। अब मेरे को ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस, अब ये पहली बस क्रॉस की, दूसरी बस क्रॉस कब करेगी, जब ये वाली बस आपको जस्ट यहां पे आ जाएगी। इट मीन्स ये वाली बस ने कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया, कितना किया, ये x ही कवर करना पड़ेगा, बिकॉज ये बाइसाइकिल ऐसे मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में भी जाएगी, ये बस भी इस डायरेक्शन में आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये इस बस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, राइट। सो ये थी इन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, राइट, इन द डायरेक्शन, ये सिचुएशन अलग थी और यहां पे ऑपोजिट मोशन। इसमें कितनी वेलोसिटी आ जाएगी बस की अगर मैं चेक करूंगा तो इस केस में इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे सब केसेस में। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि बस की जो स्पीड है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, बाइसाइकिल की स्पीड है इन दिस डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे करेंगे, तो ये माइनस में भी हमको करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस v। तो इसको मैं v को थोड़ा यहाँ पे, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, ना। सो माइनस v माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया 20, राइट। तो दिस विल बिकम माइनस v प्लस 20, राइट। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें नॉर्मली, तो अदरवाइज x को भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो हम एक काम करते हैं कि बिकॉज x भी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और वेलोसिटी में भी नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप नेगेटिव को रिमूव भी कर सकते हो। तो हम अज्यूम करते हैं कि x को भी मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं और वेलोसिटी को भी मैग्नीट्यूड में कंसिडर करते हैं एक बार के लिए। तो इसको हमने एक बार इतना मैग्नीट्यूड में कंसिडर किया। इट मींस इतने मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से होगा क्या, इतनी रिलेटिव वेलोसिटी से आपकी क्या है, ये वाली जो बस है जो बी डायरेक्शन से आएगी, बी टाउन से आएगी,
वो एक्स डिस्टेंस कवर करने में जो एक्स डिस्टेंस आपकी होगी, अगर उसको हम निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू द टाइम मल्टीप्लाई बाय द टाइम। अब टाइम इस केस में क्या रहने वाला है, इसमें मान लीजिए t2 टाइम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और इसमें दिया गया है 6 मिनट, तो 6 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 0.1 आवर, राइट। तो इतना टाइम हमें यहाँ पे लग जाता है, किसके अंदर, जो आपकी सेकंड सिचुएशन है उसके अंदर। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो ये तो इक्वेशन 1 थी। अब सिमिलरली x की टर्म्स में अगर हम अगली इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं सो x विल बी इक्वल टू, x इज नथिंग बट vt, राइट। सो दिस विल बी vt विल बी इक्वल टू, दिस इज v प्लस 20 और यहाँ पे आ गया 0.1, राइट। तो ये आपकी क्या आ गई, यहां से इक्वेशन आ गई नेक्स्ट वाली, राइट। तो ये वाली इक्वेशन को मैं क्या कहता हूं, इक्वेशन 2, राइट। सो इसको अपन थोड़ा एक बार यहां से क्लीन करते हैं ताकि क्या है। सो हमने देखा क्या, नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन आती है वो कितनी आती है यहाँ से, दैट विल बी vt इक्वल टू v माइनस 20 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा बिकॉज उस केस में कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाती है। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 है जिसमें दो इक्वेशन हमें मिल जाती है और दो अननोन पैरामीटर आपके यहाँ पे दिए हुए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों को डिवाइड करके हम ट्राई करते हैं, राइट। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, यहां से दोनों को डिवाइड करो और कुछ इस तरीके से हम देखेंगे कि v माइनस 20 डिवाइडेड बाई v प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी इक्वल टू 1। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास v की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 40। अब 40 है, v हमने स्टार्टिंग से ही कंसिडर किया है कि दिस विल बी किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपकी क्या आ जाती है, स्पीड किसकी आ जाती है, बसेस की स्पीड, और ये स्पीड आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट्स व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, राइट। तो दोनों साइड से इतनी वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों साइड से बसेस जो है वो आपकी आएंगी। अब बात करते हैं, हमें पूछा गया था कि कितने टाइम बाद जो है, कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है वो स्टेशन से या फिर वो टाउन है वहां से कितने टाइम के डिफरेंस पे जो बसेस थी वो निकल रही थी, वो हमें बताना है। टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देनी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर v का वैल्यू पता लग गया, अगर हमें यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं तो t की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो मान लीजिए मैं एक इक्वेशन में लिखता हूँ 40 माइनस 20, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो दिस इज 0.3 एंड दिस विल बी 40t, और यहाँ पे आपके t की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 6 डिवाइडेड बाई 40, और टाइम किस में आएगा, आवर में आएगा, राइट। सो इफ we you will see this we can convert the hour in time, so in terms of minute, right. So what we have to do, we just have to multiply it by 60, right. So now the time, if you calculate that, come out to be 9 minutes. तो हमने क्या, दोनों चीजें जो क्वेश्चन में पूछी गई थी वो हमने निकाल दी। तो इसमें है क्या, फर्स्ट स्टेप था कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है और यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, और जो सेकंड जो सिनेरियो है वो अपने को इजीली समझ आ गया। एक लाइन में हमने बता दिया कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद द डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो सेम वही चीजें हमने अप्लाई की जो यहाँ पे हमने डिस्कस की। फर्स्ट में थोड़ा डिटेल में हमने समझ लिया कि रियल में हो क्या रहा है। अब सेम सिनेरियो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर मोशन है तो सेम चीज होगी। अब सेम चीज होगी तो उसका अलग इक्वेशन होगा। अब अलग इक्वेशन है, उनको सोल्व करके हमने टी और वी की, ये सिर्फ मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया। मेन फिजिक्स आपका यहीं पे ही था कि क्या कंसेप्ट आप रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे लगाओगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, राइट। सो आई होप कि ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ये काफी सिंपल प्रॉब्लम थी और काफी आपको इसके अंदर मजा आया होगा इसको करने में, राइट। सो ये काफी इंटरेस्टिंग था, और मैंने बताया कि दिस
was this is the most you will see interesting problem in this chapter, right? So अब हम थोड़ा नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है 3.10, सो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, फिर हम आपका क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।